नमस्कार। व्रत के बारे में हम जानते हैं, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को व्रत कहते हैं और व्रत अपने आप में एक समतल बंद आकृति है। व्रत अपने आप में एक समतल पर बनाई जाने वाली बंद आकृति है। जो भी बंद आकृति होती है वो निश्चित रूप से उस समतल पर कुछ समतल का भाग उसके भीतर आ जाता है और जितना भाग उसके भीतर आ जाता है उसे हम वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। ये वृत्त का क्षेत्रफल। इस वृत्त में भी कुछ भाग इस वृत्त के भीतर आ गया तो वो इस वृत्त का क्षेत्रफल है। तो एक बार फिर वृत्त के, अब देखिए मैं इस वृत्त के कुछ टुकड़े करूंगा। ये वृत्त का जो भाग है, क्षेत्रफल है, इसके टुकड़े कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? एक रेखा खींच रहा हूं जो आपको शायद आपको पहले कहीं देखी हुई है। ये रेखा AB, इस रेखा को क्या कहते हैं? जीवा। बिल्कुल आपकी बात सही है, जीवा। जैसे ही हमने वृत्त पर ये जीवा खींची, वृत्त के दो टुकड़े हो गए, ये ऊपर वाला टुकड़ा और ये नीचे वाला टुकड़ा। ये जो दो टुकड़े हुए हैं, एक जीवा के कारण जो वृत्त के दो टुकड़े हुए हैं, उन टुकड़ों को हम कहते हैं वृत्त खंड। उनको हम कहते हैं वृत्त खंड। वृत्त खंड। जो टुकड़ा, दोनों में से जो टुकड़ा छोटा रह गया उसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। और जो टुकड़ा बड़ा रह गया उसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी जीवा खींचेंगे तो निश्चित रूप से वृत्त के दो टुकड़े होंगे और उन दोनों टुकड़ों को हम वृत्तखंड कहेंगे। जो छोटा टुकड़ा होगा वो लघु वृत्तखंड कहलाएगा और जो बड़ा टुकड़ा होगा वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। आगे उस पर चलते हैं। तो यहां देखिए, अब वृत्त के टुकड़े करने का तरीका बदल रहा है। यहां हमने जीवा के माध्यम से वृत्त के दो टुकड़े किए थे, यहां हम जीवा नहीं बना रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने क्या बनाया है, देखिए ये त्रिज्या, एक त्रिज्या बनाई। अभी वृत्त के दो टुकड़े नहीं हुए हैं, मैंने दूसरी त्रिज्या बना ली। अब वृत्त के दो टुकड़े हो गए, एक ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा। तो अब इस तरह से वृत्त के जो टुकड़े होते हैं उसको हम कहते हैं त्रिज्याओं के माध्यम से, उसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड। उसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्याओं के द्वारा दो त्रिज्याएं बनाई, तब वृत्त के दो टुकड़े हो गए। एक इधर वाला टुकड़ा, अगर इसको मैं अलग करूं, थोड़ा सा आपको अलग करके दिखाऊं तो इस तरह से दिखेगा। ये पिज्जा पीस की तरह अलग होगा। जो टुकड़ा छोटा रह गया उसको हम कहते हैं लघु त्रिज्य खंड और जो टुकड़ा बड़ा है उसको हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। अब लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड की पहचान क्या है? लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड की पहचान ये है कि जो त्रिज्याओं के बीच में कोण बना है, ये लघु त्रिज्य खंड में
90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है, छोटा कोण होता है, सॉरी 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री से छोटा कोण होगा तो वो लघु त्रिज्य खंड, और अगर ये वाला कोण बड़ा है 180 डिग्री से तो वो दीर्घ त्रिज्य खंड है। एक बात दिमाग में आ सकती है कि अगर दीर्घवृत्त और लघुवृत्त बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में देखिए, ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में जब दीर्घवृत्त और लघुवृत्त बराबर हो, या लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड, इसको हम जीवा भी कह सकते हैं और इसको हम दो त्रिज्याएं भी कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसको कहते हैं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, और ये नीचे वाला भी अर्धवृत्त। तो इस तरह से जब एक जीवा किसी वृत्त के दो टुकड़े करती है तो उसको हम कहते हैं वृत्तखंड, तथा जब दो त्रिज्याओं के बराबर दो त्रिज्याओं से वृत्त के टुकड़े होते हैं तो उसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड। और अगर ये टुकड़े बराबर होते हैं तो उनको अर्धवृत्त के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर मैं आपके सामने बोल रहा हूं, वृत्तखंड और त्रिज्य खंड अपने आप में बहुत बड़ी इकाई है, ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। अब मैं अलग अलग बना करके भी आपको बता देता हूं, आपको उससे भी स्पष्ट हो जाएगा। ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड, ये लघु त्रिज्य खंड, और इस तरीके से ये दीर्घ त्रिज्य खंड। और अगर दोनों बराबर हैं तो निश्चित रूप से उन्हें अर्धवृत्त कहते हैं। तो ये हमने वृत्त के खंडों के बारे में, वृत्तखंड और त्रिज्य खंड के बारे में आपसे जानकारी शेयर की। इसको भी अपने पास रख लें, जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको अपने पास सुरक्षित रखें।